दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आज मैंने KBS एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस जीके GS से लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी को भी दबाएं, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला विकल्प है मोदी गार्डन, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति गार्डन, तीसरा विकल्प है वृंदावन गार्डन, चौथा विकल्प है अमृत उद्यान। दोस्तों, ये क्वेश्चन करंट जीके का है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांत देख लो और याद कर लेना। इसका अमृत उद्यान वाला विकल्प चौथा विकल्प सही है और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप दिमाग में रखें कि कोई भी परीक्षा हो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको गहराई से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? पहला विकल्प है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा विकल्प है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा विकल्प है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा विकल्प है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन जो है एस्किमो पाए जाते हैं, तो एस्किमो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। इसका पहला ही विकल्प सही है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको भी बहुत ही गहराई से देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इधर देखा उधर भूल गए तो कोई पढ़ाई का मतलब नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 5 मई को, दूसरा विकल्प है 5 जून को, तीसरा विकल्प है 5 जुलाई को, चौथा विकल्प है 5 अगस्त को। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। पहला विकल्प है अमेजन नदी, दूसरा विकल्प है नील नदी, तीसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा विकल्प है गंगा नदी। विश्व में जो सर्वाधिक अवसाद यानी कूड़ा करकट ढोने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। इसमें गंदगी ज़्यादा बहती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। पहला विकल्प है बाढ़ के नियंत्रण से, दूसरा विकल्प है दुग्ध के उत्पादन से, तीसरा विकल्प सिंचाई के विकास से, चौथा विकल्प मृदा संरक्षण से। दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला विकल्प है आयन मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, तीसरा विकल्प है ओजोन मंडल, चौथा विकल्प है समताप मंडल। जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, यहाँ पर सबसे निचली पूछी गई है। तो दोस्तों, जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, यानी जो करीब से छू जाए। मतलब आपको समझाने का है कि जो चीज़ आपको पास से छूने को मिल जाए वो क्षोभ मंडल है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ट्रिक के हिसाब से ये बताया है कि इसका दूसरा वाला विकल्प सही है, क्योंकि जो चीज़ पास में होगी वही तो आप छू सकते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ये क्षोभ मंडल हो गई।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। पहला विकल्प है सेना के सुधार हेतु, दूसरा विकल्प है सती प्रथा की समाप्ति हेतु, तीसरा विकल्प है अंग्रेजी शिक्षा हेतु, चौथा विकल्प है स्थायी बंदोबस्त हेतु। जो लॉर्ड मैकाले हैं वो अंग्रेजी शिक्षा हेतु ये संबंधित है, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। दोस्तों, जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है वो मैकाले के समय से ही पड़ी है, और अंग्रेज जब आए भारत में तभी से अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। उसके पहले हिंदी, उर्दू, संस्कृत चलती रही, लेकिन अंग्रेजी का कोई हिंदुस्तान में चलन नहीं था। तो ये मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव को डाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहला विकल्प है सरोजिनी नायडू, दूसरा विकल्प है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा विकल्प है सुचेता कृपलानी, चौथा विकल्प है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की प्रथम महिला बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। दोस्तों, ये जीएस का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? पहला विकल्प है मौर्य काल, दूसरा विकल्प है वैदिक काल, तीसरा विकल्प है गुप्त काल, चौथा विकल्प है आधुनिक काल। भारत के इतिहास में जो स्वर्ण युग के नाम से जाना गया वो गुप्त काल को जाना गया। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है पानीपत, चौथा विकल्प है आगरा। जो सिकंदर लोदी था इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसका चौथा वाला विकल्प सही है, और ये दोस्तों 1504 ईस्वी में की थी। दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करो, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो फ्री में रहता है, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो के अंदर कोई कमियां हैं, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो आपको अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।